हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स। आपके आरआरबी ग्रेड बी क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का। ओके ना, तो कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशो ऑफ एज प्रेजेंट एज टू बीज प्रेजेंट एज इज 3:4। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से है। जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड। यस, ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर एक टॉपिक आता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वहीं से क्वेश्चन है। और अगर मैं बैंक के एग्जाम्स की बात करूं तो ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। एज रिलेशन वाले, एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। एज प्रेजेंट एज टू बीज प्रेजेंट एज रेशो कितना दिया है आपको? ए बी का रेशो है 3:4। ए एंड बी का रेशो है 3:4। एंड सी टू दैट ऑफ बी, सी एंड बी का जो रेशो दिया है एज का, सी टू दैट ऑफ बी, सी टू दैट ऑफ बी, दिस इज 5:8। है ना, थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है आपको कि 5:8 सी टू बी का रेशो है। सी 5 है मेरा और बी कितना है? 8 है। और एंड जब आप कंबाइन करोगे इन दीज टू रेशोस, ओके, तो मैं इसको जो जो कॉमन टर्म है बी, उसको इक्वल कर ले रहा हूँ मैं बाय मल्टीप्लाइंग टू इन फर्स्ट रेशियो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है ना, रिजल्टेंट जो रेशियो निकल के आ रहा है ए बी सी का, दिस इज नथिंग बट 6 एंड दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 5। है ना, ए बी सी मेरा 6 8 एंड 5 आया। नाउ if difference between the difference of C's and B's point to be noted guys। यहाँ पे डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस किसका? डिफरेंस डिफरेंस इसका दिया है। डिफरेंस जो है डिफरेंस इसका गिवन है। ये देखो, सी एंड बी की एज का जो डिफरेंस है। हाँ, हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने को मैं यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ, है ना, ए बी सी। तो ए बी एंड सी की एज का जो डिफरेंस है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे वैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सी एंड बी एज, सी एंड बी के एज का डिफरेंस कितना है? 3x। एंड डिफरेंस ऑफ बीज एंड एज, और बी का एंड ए के एज का डिफरेंस कितना है? 2x है। एंड इनका जो डिफरेंस दिया है वो 9 years दिया है। जो इनका डिफरेंस है वो 9 years है। एंड दिस इज x इज इक्वल टू 9। ओके, वी कैन इजीली फाउंड ए की वैल्यू कितना है आपका? 9 6 जा 45, क्योंकि x की वैल्यू जहाँ पे 9 है, तो 9 6 जा कितना होता है आपका? 54। ओके, एंड बी 9 8 जा कितना? 72 होगा। एंड सी कितना होगा? 945 होगा। नाउ फाइनली क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज ऑफ। नाउ सी, एवरेज निकालना है मुझे, एजेस का एवरेज निकालना है। बट बट 12 years ago एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें हमेशा ये रहता है कि जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है लैंग्वेज को। ओके, हमेशा ये एज वाले क्वेश्चंस का जो बच्चे समझ नहीं पाते, जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते, उसमें एक एक छोटा सा रीजन ये भी होता है कि जो लैंग्वेज होता है एज वाले क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा आपका डिफर होता है, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट रहता है लैंग्वेज में। तो मुझे बोला कि 12 years अगो एज का मुझे एवरेज निकालना है। तो ये क्या है? प्रेजेंट एज निकल के आएंगे मेरी सारी। क्या है? प्रेजेंट एज निकल के आएंगे। तो 12 years अगो मीन्स आपको 12 years बैक जाना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 42। एंड 12 years यहाँ पे बैक गया मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60। यहाँ पे 12 years बैक गया मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 33। एवरेज निकालना है मुझे, एवरेज एज निकालनी है। तो दिस इज एज सिंपल एज written 42 60 and 33. This is 5 and this is 6 4 10 3 135. And for average just divide by 3 and you will find 45 as your answer. Okay, so B is your correct answer. Strongly believe uh, you are able to understand what I'm saying. Okay guys, now come to the second question.
Yes. Now, second one is this. Okay. This is from time and work. This is from time and work. Time and work का question. Time and work का question. ठीक है. Time and work का question. And आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन. ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. आरआरबी 2022 के क्वेश्चंस हैं. आरआरबी 2022 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ सी, A and B together takes 18 days to do a work. A and B together. A and B together takes 18 days. Together takes 18 days. Together takes 18 days. Take second. Together take 18 days. Okay. While A and C together takes 30 days. A and C together take 30 days. I think there is a problem in my pen tab and pencil. 1 second, guys. A and C together takes 30 days. Now, just take total work 90. I hope you understand. I just take LCM of 18 and 13. 18 and 13. This is 90. अगर मैं efficiency की बात करूं, 18 5 जो 5 work per day. This is efficiency belongs to A plus B together. And efficiency of A plus C together 33 जा 3 work per day. Now see, जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, टर्निंग पॉइंट है वो ये है, B is 200% more efficient than C. B is 200% more efficient. यहाँ जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझिएगा. ये मोर जो लग गया है, यहां से डिफरेंट मीनिंग निकल के आया है. अगर मैं आपसे ये बोलता B is 200% efficient than C, if I say B is 200% efficient than C, so if C is 1, then B is 200% of C. This is just 2. अगर मोर नहीं होता तो, बट यहाँ पे बोला है B is 200% मोर एफिशिएंट देन C का एफिशिएंसी तो उसके पास ऑलरेडी है, देन उसके बाद में 200%, यानी कि 200% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है दिस इज 2. तो B का जो एफिशिएंसी वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा कंपेयर टू C, है ना. तो C एंड B का जो एफिशिएंसी रेशियो निकल के आया है वो 3:1 निकल के आया है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. दिस इज 200% मोर एफिशिएंसी, है ना. आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यानी कि 1 का 200% आपको मोर निकालना है. तो 200% मतलब 2 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा ये. ओके, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे इसका. नाउ सी, ओके ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट. हम एक काम कर सकते हैं. नाउ सी, रेशियो कितना निकल गया है बीसी का, 3:1. यानी कि जो बी की एफिशिएंसी है दिस इज 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 1. एंड मैं इसका मैनिपुलेशन लेता हूं रेशियो का, तो इट कैन बी राइट एज 6 and 2 because ratio of 6 and 2 is 3:1 as well. लेकिन मैं ये एफिशिएंसी अज्यूम नहीं कर सकता. ये वाली एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 6 है और सी का एफिशिएंसी 2 है, मैं ये वाली एफिशिएंसी यूज नहीं कर सकता. रीजन बीइंग ए एंड बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 5 वर्क पर डे का है. तो मैं ये वाली एफिशिएंसी, यानी कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता. जो मैनिपुलेशन होगा रेशियो का वो 3:1 के बाद 6:2 होगा, उसके बाद 9:3 होगा, है ना. तो यानी कि मैं यहाँ से आगे तो जा ही नहीं सकता. तो आप इनको डायरेक्ट ही मान लीजिए. जो आपको ये निकल के आया है आपका कि बी का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो आप इनको एज ओरिजिनल एफिशिएंसी अज्यूम कर सकते हैं बी एंड सी. तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, एंड ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है. ओके, नॉट ए का एफिशिएंसी 3, प्लीज ध्यान दीजिएगा. सी का एफिशिएंसी 1 है एंड ए एंड सी का टुगेदर एफिशिएंसी कितना है, 3 वर्क पर डे का.
और जब सी का एफिशिएंसी 1 है, ए सी टुगेदर 3 है, तो बट ऑब्वियस है कि ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 वर्क पर डे का। एंड जब ए का एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे का है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा, बिकॉज कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस 3 का कितना है, 5 वर्क पर डे। मीन्स क्या है कि मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो निकल के आ गई। ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी 1 है। और आप इसको क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, अगर आप उससे सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे बी आप देख रहे होंगे 200% मोर है देन सी। ओके, लिसन, व्हाट इज आस्क्ड and time taken by the all efficiency then see, and time taken by all the three together to do the work। यानी कि मुझे बोला गया है कि if they work together, if the all of three work together, then what time they will take। So we can as we know how can we can find the time। So time is equal to कितना होता है, time or day as you can say also। total work, total work, total work upon efficiency, and efficiency of what, efficiency of a b and c, efficiency of whomever we are talking about। यानी कि यहाँ पे हम ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका हम एफिशिएंसी रखेंगे। ओके, एंड सो दिस इज टोटल वर्क कितना है, 90 एज्यूम करा है, उसी पे मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 90 है। और एबीसी का एफिशिएंसी का कमांड 2 + 3 5 + 1 6, यानी कि ये अपॉन 6 हो जाएगा। तो 15 6 जा, है ना, 15 6 जा। तो सो रिक्वायर्ड आंसर इज 15 डेज, रिक्वायर्ड आंसर इज 15 डेज। ओके, एंड दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज ई। आई होप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम अर्थमेटिक। सो वी जस्ट ट्राई टू मूव टू नेक्स्ट वन। ये ट्राई करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपको। बोथ विकास एंड विजय सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। इसका अगर टाइम अगर हमारे पास रहा तो हम बात करेंगे इस पे। लिसन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप थीम तो समझ रहे होंगे क्वेश्चन का, कि आपको दो इक्वेशंस दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है आपको फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम द सेकंड स्टेटमेंट, एंड देन you have to compare these two, which one is that first statement or and second statement, how they relate to each other, whether first statement value of first statement is greater than second one, or second state value of second statement is greater than first one, or greater, less, or it may be a possibility that there is a no relation between a first statement and second statement as well। Okay, so there are a number of possibilities here, and how many possibilities, there are 5, first option, second option, third option, fourth option, and 5 options। Okay, so let's start। uh, First statement is x square minus 9x plus 20, x square plus 9x, x square minus 9x plus 20 is equal to 0। Being a banking student, we can't afford that, we factorize it by taking traditional methods। Okay, so मैं immediately इसको factorize कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज बताइएगा। Listen, this is first of all, this is quadratic equation in this form, ax square minus bx plus c, bx plus c is equal to 0, is equal to 0। तो अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन होता है आपका कि माइनस एन प्लस में, तो जो रूट्स आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। आई होप आप इन चीजों को जानते होंगे बीइंग अ बैंकिंग स्टूडेंट। जो इसके जो रूट्स हैं दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव बोथ। ओके, पॉजिटिव रूट्स आएंगे मेरे पास में, एंड व्हाट विल द फैक्टर्स, 20 and 1, इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई 20 हो गया। आप इसको फैक्टराइज करो सच एज कि जो आपका जो जो मिडिल टर्म है, यानी कि बी आपको मिल जाए 9x। तो ये बहुत आसान है करना, 5 4 जा 20 एंड 5 + 4 9। तो 5 and 4 मैंने यहाँ पे दे दिया इसको, तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। तो so we can say the numerical value of first statement
that is x values of x is equal to 5, 4. Now come to the second point. Okay, second point is A can do work in 12 days while B is 50% more efficient than A. Find the total time taken by both to complete the same work. हाँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पे. A can do a work in 12 days. A जो है वो 12 days में वर्क कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है ना. एंड B is 50% more efficient. B is 50% more efficient than C means यहाँ पे कर सकते हैं इसको B is 50% more efficient देन सी, है ना. तो बी का जो एफिशिएंसी है, बी का जो एफिशिएंसी है, बी का जो एफिशिएंसी 50% मोर है देन सी, कंपैरिजन है उसका. एंड 50% का 50% का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2. और व्हेन वी कंपेयर अ परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू, तो उसका जो बेस होता है वो हमेशा कंपेयर्ड वैल्यू देता है. यानी कि मैं बी और सी का कंपैरिजन ले रहा हूँ तो सी की वैल्यू मेरा 2 होगा एंड उस पर एक ज्यादा है बी. और मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको इसको, मैं ऐसे बता सकता हूँ, आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है. मुझे बोला है बी और सी, यहाँ पे दो पर्सन है, बी एंड सी, सॉरी नॉट बी एंड सी, हियर इज ए एंड बी ओनली, नॉट बी एंड सी. ओके, तो ए एंड बी यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है ना. एंड बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए. तो ए का एफिशिएंसी अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 50% मोर, यानी 150 हो जाएगा. ये तो बहुत आसान बात थी. आप इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा. तो यही एफिशिएंस है, एफिशिएंसी है किसका, ए एंड बी का एफिशिएंसी है यही. ए एंड बी का एफिशिएंसी क्या है, यानी कि ए एंड बी, दिस इज 2:3. यानी कि 2 पे 1 मोर ऑन 2 इज नथिंग बट 50% मोर. This is ratio of efficiency. This is ratio of efficiency. टाइम के रेशियो की बात करूं तो आई होप यू अवेयर ऑफ दिस दैट रेशियो ऑफ टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, है ना. तो 3:2 हो गया, 3:2 हो गया. एंड in fact we don't need ratio of time here, ratio of time there we don't need, because we have find efficiency of both A and B. And one thing else, uh, there is a time of total time of A, in what time A complete the work is given, this is 12 days. Okay, so efficiency and of A is 2 work per day, and when we multiply by 12, so we can easily find the total work. This is nothing but 24 total work, है ना, 24 total work. And time taken by both together is nothing but days. आप कैसे निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है अपॉन एफिशिएंसी कितना है. किसका एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है. नंबर ऑफ डेज निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ टाइम निकालना है या डेज निकालने हैं, तो आप कह सकते हो कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. आप कहीं से भी ढूंढेंगे और उसको अप्लाई करेंगे. टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क 24 है. कैसे निकाला समझ में आ गया होगा. ए का दिया है 12 डेज में टोटल वर्क कर रहा है, बी की एफिशिएंसी क्या है 50% मोर है ए से, तो ए का अगर 2 है तो बी का 3 हो जाएगा. 2 पे एक एक्स्ट्रा, यानी कि कितना होता है आपका 50% ही होता है, ठीक है ना. तो ये कितना हो गया 24 टोटल वर्क हो गया, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 एफिशिएंसी है ए का, और 12 से मल्टीप्लाई करा 24 टोटल वर्क निकल के आ गया. और ए और बी का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, ए एंड बी का कंबाइंड एफिशिएंसी है, दिस इज नथिंग बट 2+3, यानी कि 5 वर्क पर डे का है. So this is 5 work per day. Okay, so when you solve this, you find as 4.8. हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, स्टेटमेंट फर्स्ट की वैल्यू कितना थी 5 and 4. Now please point to be noted here. स्टेटमेंट फर्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू थी 5 and 4. स्टेटमेंट सेकंड से यानी कि बाई की वैल्यू कितना निकल के आया 4.8. वाई की वैल्यू कितना निकल के आया 4.8. नाउ कंपैरिजन कर सकते हैं हम आराम से. यानी कि अगर मैं फर्स्ट देखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 4.8, 5 इज ग्रेटर देन 4.8. सेकंड की बात करूं मैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की सेकंड वैल्यू की बात करूं तो x इज इक्वल टू कितना आपका 4 एंड बाई कितना 4.8. तो फर्स्ट एक बार ग्रेटर देन है x, एक बार स्मॉलर देन. और अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन बनती है इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनता है
कि एक वैल्यू ग्रेटर देन है, इमीडिएट आपका दूसरा वैल्यू उसी स्टेटमेंट का स्मॉलर देन, तो हमेशा क्या होता है, नो रिलेशन की बात होती है। नो रिलेशन कि भाई इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये कुछ और ही चीज है, यानी कि आपस में कुछ भी रिलेट नहीं करेंगे। देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। Okay guys, I hope you understand well. Okay, so now come to the next question. There, yes, this is this question from probability. Okay, this question from probability. And एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को. A bag contains 50 balls in which there are 20 white balls and some red and yellow balls. If 3 balls are picked up from the bag without replacement, then the probability of the first ball being white, second being red, and third being yellow is 4 by 105. Okay, okay, very simple question. Very simple question. 50 total balls है, ठीक है ना, जिसमें से कितना है आपका, जिसमें से 20 white balls है, ठीक है ना, व्हाइट बॉल कितना है, 20 है, एंड सम रेड बॉल एंड सम येलो बॉल, उनकी काउंटिंग मुझे नहीं दे रखा है. ओके, नाउ सी, this 4 upon 105, this 4 upon 105 is the probability of when we picked one red ball, one white ball, then one red ball, then one yellow ball without replacement. This point, this statement without replacement impact very well on this question. Without replacement. ओके तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे पास 50 बॉल्स हैं जिसमें से 20 वाइट है एज गिवन. मैं रेड बॉल अज्यूम कर लेता हूँ एक्स है, बिकॉज कितना, जब 20 वाइट बॉल है तो कितना रिमेनिंग है, 30 बॉल्स रिमेनिंग बचा. कितना बचा, 30 बॉल्स रिमेनिंग बचा, 30 बॉल्स रिमेनिंग बचा. तो जब 30 बॉल रिमेनिंग है, एक्स मैंने रेड अज्यूम करा है, तो मैं बाई कितना हो जाएगा आपका, 30 माइनस एक्स हो जाएगा. एंड हाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी, इसको आप सेपरेट आप अज्यूम करो. 50 बॉल्स है किसी बैग में जिसमें से 20 वाइट है. What is the probability to pick a white ball? Then this is white. Probability बताना है, ठीक है. तो this is 20 C1 upon 50 C1. Okay, at random. And this is nothing but 20 by 50. Okay, अब मैं उनको ऐसे ही करूंगा आगे. और अगर मैं x की बात करूं, रेड बॉल कितना x है, जिसमें से एक मैंने पिक किया है, ठीक है ना. अभी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मैं नहीं यूज कर, ये व्हाइट बॉल के बारे में है, रेड बॉल के बारे में, येलो बॉल के बारे में. अभी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज नहीं कर रहा, वो बात करें. फिर से आप सिंपली सोच सकते हैं कि 50 बॉल्स थी जिसमें से एक्स रेड बॉल है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, एक व्हाइट बॉल निकाली जा चुकी है और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं डाला है. नाउ नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन द बैग इज 49. So we can write it as 49 C1. Okay, and again there is a no replacement. Now number of yellow ball are 30 minus x C1. Okay, and out of 48. और का स्टेटमेंट नहीं है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट अगर इफ यू इंटरेक्ट विद एंड, then you have to you have to put multiplication with b, because यहाँ पे 3 बॉल का काम करना है. पहली बॉल निकाला एंड दूसरी बॉल निकाला एंड तीसरा बॉल निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट. सो यू हैव टू पुट मल्टीप्लिकेशन सिंबल हियर. देन मल्टीप्लिकेशन xc1, nc1 कितना होता है आपका बेटा, n होता है, बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. दिस इज nc1 यानी कि xc1 x अपॉन 49 इनटू बाई, ये बाई का है यानी कि ये कौन सा है, येलो बॉल है. 30 माइनस एक्स C1 यानी कि 30 माइनस एक्स अपॉन 48 इज इक्वल टू combined probability. This is 4 by 105. 4 by 105. Now you can easily solve this equation, but there is a smartness again, being a banking student, as I told you many times. Yes. 105 मैं इसको किससे कैंसिल आउट करूं, 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, 5 से 21 हो जाएगा, 7 7 49, 7 3 दिस 1 हो गया, है ना, ये 16 हो जाएगा,
सो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है कैंसिल आउट करने को. नाउ जस्ट प्रोसीड. x इंटू 30 माइनस एक्स, एक्स इंटू 30 माइनस एक्स, ठीक है ना, इजिकल टू कितना है आपका 7 या 112 है ना, 112 इंटू 4. दिस इज हाउ कितना हो जाएगा आपका ये 448. आई थिंक देर इज अ सम प्रॉब्लम है ना. लेट मी चेक. हाँ, वन थिंग. Is it this two remaining? Okay, this two remaining, so we can cancel out two ja. ठीक है ना. Now there is two only, not four, not four. There is two only. ठीक है. So this is 2 to 4, 2 to 4. Now smartness क्या है यहाँ पे कि further if we proceed this further, you will get a quadratic equation. Okay. बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. जब भी आपके पास इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं उसको सॉल्व करने का. वी जस्ट ट्राई अ मेथड, हिट एंड ट्राई, एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम दिस मेथड फुलफिल योर डिजायर्स. ओके, फुलफिल योर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग योर आंसर. सो सेम एज हम यहाँ भी वही करने वाले हैं. 30 माइनस एक्स इक्वल टू 2, है ना. आप रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करके दे सकते हो. अब ये तो वेल नोन है कि आप एक तो नहीं लेने वाले, बिकॉज ये तो बहुत सिली हो जाएगा. 1 इंटू 30 माइनस 1 9 कितना 29. तो हम ज्यादा ज्यादा मोटा मोटा स्टार्ट करते हैं 10 से, है ना. 10 वैल्यू एज्यूम करते हैं, तो 10 इंटू 10 माइनस 30 माइनस 10 20 हो जाएगा 200. थोड़ा कम रह गया 200. अब उसके बाद 15 ट्राई करके देख लो, है ना. 15 ट्राई, 10 ट्राई करके देख लो, 15 ट्राई करके देख लो. ओके, 15 ट्राई करके देख लो. तो 15 पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 15 2 to 5. हाँ, बिल्कुल नियर बाई है, बिकॉज देयर इज 2 to 4. सो यू पुट x इज इक्वल टू 14, देन यू विल गेट दिस आंसर. यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू 30 माइनस एक्स 16, यानी कि 14 इंटू 16 कितना होगा बेटा, 14 इंटू 16 कितना 2 to 4. यही तो है. दैट्स ग्रेट. यानी कि 14 मेरा आंसर है. बट वेट फॉर अ व्हाइल, ये 16 के लिए भी कंडीशन फुलफिल होगा. यानी कि अगर इफ यू टेक x इज इक्वल टू 16, और ये मुझे अभी थॉट कहां से आया कि यहाँ पे ये बोला था इधर a एंड d, तो मैंने देखा कि ये एंड एज्यूम आप कहां से कर रहे हैं. मैं 10 से स्टार्ट करा, 15 से स्टार्ट करा, एज्यूम आप कहां से कर रहे हैं कि देखो मुझे ऑप्शंस में दिया है 10 दिया है 12 दिया है, तो मैं रैंडमली चेक करके देख लूंगा 10 पे 12 पे, है ना. 10 पे चेक करूंगा, जहां से ज्यादा कन्वीनियंट होगा वो चीजें चेक करूंगा. तो एक वैल्यू x का 16 आएगा, एक वैल्यू x का 14 आएगा, है ना. एक वैल्यू 14 आएगा. सो योर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी इधर फर्स्ट, इधर a और d, है ना, a और d. So these are the questions we have discussed now, and I hope you all are getting well what I'm trying to understand you. Okay, okay. Bye bye and take care. Good night.